और अब रुक करेंगे झारखंड की खबरों का। रांची के बड़गाई अंचल में जमीन घोटाले का मामला सामने आया है। 5.12 एकड़ जमीन के दस्तावेजों में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआईडी जांच के आदेश दिए। तो रांची से बड़ी जानकारी है, सीएम सोरेन ने सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। रांची के बड़गाई अंचल में जमीन घोटाले का पूरा मामला सामने आया है। 5.12 एकड़ जमीन के घोटाले का ये पूरा मामला है। दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआईडी जांच के आदेश दिए। और वहीं देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने झारखंड के सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए रात में चौपाल लगाने का काम किया है। डीसी ने डीसी विद डिनर नाम के प्रोग्राम की शुरुआत की है और इस प्रोग्राम के तहत डीसी ने सर्वा प्रखंड में रात चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। तो वहीं रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम झारखंड के बैनर तले सरकारी कर्मचारी संघ के द्वारा आयोजित आभार और पेंशन विजय यात्रा के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त किया गया। वहीं सीएम ने सभी को संबोधित भी किया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने लगभग 1.25 लाख सरकारी कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया और अपने चुनावी वादे को पूरा किया। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी, जिसके बाद से लोग खुश हैं। कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम झारखंड के बैनर तले सरकारी कर्मचारियों ने आभार और पेंशन विजय यात्रा सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सरकारी कर्मचारी संघ के सदस्य ने अभिनंदन किया। वहीं इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जिसकी मांग हमारे कर्मचारी कर रहे थे, आज सरकार ने उनकी मांगों को पूरा किया। आपका पुरानी वेतन पुनः बहाल होने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब लोग पूरे राज्य भर के कर्मचारी हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर प्रोजेक्ट भवन तक, जहां सरकार की नीति निर्धारण होती है, उन जगहों पर आप लोग तैनात हैं। आप सब लोग, कोई पुलिस में है, कोई चिकित्सा व्यवस्था में है, कोई लिपिक में है, कोई पदाधिकारी के रूप में है, प्रशासनिक अन्य तरह तरह के आप लोगों के जो संवर्ग हैं, आप सब लोग सभी मिलकर, मैं समझता हूं कि सिर्फ झारखंड नहीं, पूरा देश का कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लगातार आंदोलन करता रहा। सीएम के मुहर लगने के बाद अब ये योजना 1 सितंबर 2022 से लागू हो गई। लागू होने के बाद राज्य में 1 दिसंबर 2004 से लागू नई अंशदायी पेंशन योजना समाप्त हो गई। इसके बाद नियुक्त कर्मियों पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। सीएम सोरेन के इस फैसले से न केवल राज्य की जनता खुश है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। वहीं सीएम सोरेन ने कहा कि राज्य कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग करता रहा, जो हमारी सरकार ने उनकी मांग को सुना। हमने इस राज्य में पाया
बहुत सारे वादे होते हैं, राजनीतिक दल होने के नाते बहुत सारे लोग बहुत बहुत बातों को कहते हैं और बातों को फिर वक्त आने पर अमल भी नहीं करते। ऐसे कई उदाहरण हैं, मैं उन उदाहरणों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे इस राज्य में सबसे अहम जरूरत की चीजें से समझ में आई। मुझे लगा कि इस राज्य के हर वर्ग को अपनी भविष्य की चिंता ना करते हुए निर्भीक होकर अपना जीवन यापन और काम करे, इसके लिए मुझे सामाजिक सुरक्षा पर सबसे पहले मैंने आज सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई है। पुरानी पेंशन योजना लागू होने की सूचना मिलते ही प्रोजेक्ट भवन परिसर में कर्मी खुशी मनाने लगे। सरकारी कर्मी हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और प्रदेश भर में सीएम के इस कदम की सराहना भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।